प्यारे दर्शकों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वह कौन सी 3 बातें हैं जिसके जान लेने से पति और पत्नी के संबंध और भी गहरे हो जाते हैं। तो इन बातों को हम एक कथा के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन और सविता नाम का दंपत्ति रहता था। उनका विवाह हुए कई वर्ष बीत चुके थे। घर छोटा था, साधन सीमित थे, लेकिन जीवन की गाड़ी उनके बीच के रिश्ते पर चल रही थी। गांव के लोग कहते थे कि उनका रिश्ता बहुत गहरा है, जैसे एक आत्मा 2 शरीरों में बंट गई हो। पर एक समय ऐसा आया जब उनके बीच छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। कभी मोहन देर से घर आता तो सविता नाराज हो जाती, कभी सविता थकान में कुछ बोल देती तो मोहन मन में खिन्न हो जाता। धीरे धीरे वह मधुरता कम होती जा रही थी। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग साधु उनके घर आए। साधु जी ने दोनों के चेहरे पर छिपी उदासी को देख लिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, रिश्ता केवल 7 फेरे लेने से नहीं निभता। यह रोज रोज पानी देने वाले पौधे जैसा है, अगर ध्यान न दो तो मुरझा जाता है। मोहन ने पूछा, फिर इसे हरा भरा कैसे रखें बाबा? साधु जी ने कहा, 3 बातों को अपने जीवन में धागे की तरह बुन लो। पहला सम्मान, दूसरा विश्वास और तीसरा त्याग। सम्मान से तुम एक दूसरे के मन को हल्का करोगे, विश्वास से एक दूसरे के मन में शांति भरोगे और त्याग से प्रेम को गहराई दोगे। उस रात मोहन और सविता देर तक बातें करते रहे। मोहन ने पहली बार खुलकर कहा कि वह बाहर का तनाव घर लाकर चिड़चिड़ा हो जाता है। सविता ने भी मान लिया कि कभी कभी वह बिना वजह नाराज हो जाती है। दोनों ने तय किया कि आगे से वे बातों को मन में दबाकर नहीं रखेंगे। धीरे धीरे उनके रिश्ते में बदलाव आने लगा। मोहन ने सविता के काम में हाथ बटाना शुरू किया। सविता ने भी मोहन की परेशानियों को सुनना और समझना शुरू किया। जब कभी मतभेद होता तो दोनों चुप रहने के बजाय साथ बैठकर समाधान निकालते। समय बीतते बीतते उनका रिश्ता फिर से वैसा ही गहरा हो गया जैसा विवाह के शुरुआती दिनों में था। गांव के लोग अब भी उन्हें देखकर कहते, सच्चा पति पत्नी वही है जो जीवन की आंधियों में भी एक दूसरे की ढाल बने। इस तरह मोहन और सविता की कहानी ने सबको यह सिखा दिया कि पति पत्नी का रिश्ता केवल साथ रहने से नहीं, बल्कि सम्मान, विश्वास और त्याग से मजबूत होता है। जब ये तीनों बातें रिश्ते में घुल जाएं, तो प्रेम कभी कम नहीं होता, बल्कि समय के साथ और भी मधुर हो जाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कथा के आधार पर कुछ सुंदर इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट्स भी बना दूं, ताकि दृश्य रूप में भी यह कहानी जीवंत लगे? बहुत पुरानी बात है, जब पृथ्वी पर राजाओं का साम्राज्य फैला था, जब राजमहलों में वैभव, वैदिक संस्कृति और यज्ञ की धूम रहती थी, जब ऋषि मुनियों के आश्रमों में वेदों की गूंज सुनाई देती थी, और जब वनराज्य हरी भरी होकर अपने सौंदर्य से मनुष्यों को मोहित करती थी। उसी समय मद्र देश के राजा अश्वपति राज्य करते थे। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और तपस्वी प्रवृत्ति के थे। उनके राजमहल में सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, किंतु उनके जीवन में एक ही कमी थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। वे वर्षों तक संतान के लिए तपस्या और यज्ञ करते रहे। अंततः उनके तप से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें एक कन्या का वरदान दिया। इस कन्या का नाम उसी देवी के नाम पर रखा गया, सावित्री। सावित्री बचपन से ही अद्भुत थी। उसका चेहरा चंद्रमा की तरह शीतल, आंखें कमल की तरह गहरी और चाल मोरनी की तरह मनमोहक थीं। किंतु उसकी सुंदरता मात्र रूप तक सीमित नहीं थी। वह विद्वान थी, शील और संस्कारों से युक्त थी, और उसके हृदय में करुणा और सेवा भाव भरा हुआ था। वह पिता की आज्ञाकारिणी और माता की सेवा में निरंतर तत्पर रहती। महल के सभी लोग उसे देखकर कहते कि यह कन्या निश्चित रूप से देवियों का अंश है। जैसे जैसे सावित्री बड़ी होती गई, उसके रूप और तेज का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलने लगा। जब सावित्री युवावस्था में पहुंची तो उसका सौंदर्य इतना अद्वितीय था कि लोग उसकी तुलना अप्सराओं से करने लगे। परंतु उसकी यह सुंदरता कई बार उसके विवाह में बाधा बन गई, क्योंकि जो भी राजकुमार उसके लिए विचार किया जाता, वह उसकी प्रतिभा और तेज से दबा सा महसूस करता और स्वयं को उसके योग्य नहीं मानता। अंततः राजा अश्वपति चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा कि कन्या विवाह योग्य हो गई है, परंतु उसके लिए उपयुक्त वर कहां से लाए?
सावित्री ने पिता को सांत्वना दी और कहा कि वह स्वयं अपनी आंखों से वर की खोज करेगी। राजा ने अनिच्छा से अनुमति दी और सावित्री अपने सेवकों और मंत्रियों के साथ कई राज्यों की यात्रा पर निकल पड़ी। उसने नगर नगर देखा, अनेक राजकुमारों से भेंट की, किंतु उसका मन कहीं नहीं रुका। एक दिन यात्रा करते करते वह एक घने वन प्रदेश में पहुंची। वहां उसने एक युवक को देखा जो साधारण वेशभूषा में था। उसके कंधे पर लकड़ियों का गट्ठर था, उसके चेहरे पर तेज और भुजाओं में बल था, किंतु उसके वस्त्र और आभूषण किसी भी राजकुमार जैसे न थे। वह युवक अत्यंत विनम्र भाव से वृद्ध माता पिता की सेवा करता हुआ वन में जीवन यापन कर रहा था। यही थे राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान। द्युमत्सेन एक समय बड़े राज्य के स्वामी थे, किंतु भाग्यवश अपना राज्य खोकर अंधे हो गए और अब वन में कुटिया बनाकर रहते थे। सत्यवान उनका एकमात्र पुत्र था। वह जन्म से ही तेजस्वी, साहसी और धर्मनिष्ठ था। वह वन में लकड़ियां काटता, फलों को बटोरता और माता पिता की सेवा करता। सावित्री ने जब उसे देखा तो उसके हृदय में एक अद्भुत कंपन हुआ। उसने अनुभव किया कि यही वह पुरुष है जो उसके जीवन का साथी होना चाहिए। उसने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वह सत्यवान को ही अपना पति बनाएगी। सावित्री जब लौटकर महल पहुंची तो उसने अपने पिता से कहा कि उसने वर चुन लिया है और वह सत्यवान है। राजा अश्वपति ने जब यह सुना तो पहले तो प्रसन्न हुए कि कन्या ने चयन कर लिया है, किंतु जब उन्हें पता चला कि सत्यवान वन में रहने वाला निर्वासित राजकुमार है तो उन्होंने संकोच किया। तभी उन्होंने महर्षि नारद को बुलाकर परामर्श लिया। नारद ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब देखा और बोले, राजन, सत्यवान वास्तव में गुणवान, धर्मनिष्ठ और वीर है, किंतु उसके जीवन की आयु बहुत छोटी है। 12 महीने बाद उसका निधन हो जाएगा। यह सुनकर राजा अश्वपति का हृदय कांप उठा। उन्होंने सावित्री को समझाया कि वह किसी अन्य योग्य वर को चुने, परंतु सावित्री अटल रही। उसने दृढ़ स्वर में कहा, पिताश्री, एक बार स्त्री अपने हृदय से जिस पुरुष को चुन लेती है वही उसका जीवन साथी होता है। मैं सत्यवान को छोड़कर किसी अन्य को नहीं चुन सकती। मृत्यु का भय मेरे प्रेम से बड़ा नहीं है। उसकी यह दृढ़ता और पतिव्रत की निष्ठा देखकर नारद भी मौन हो गए और अंततः विवाह संपन्न हुआ। सावित्री ने राजसी वैभव छोड़कर वन का जीवन अपनाया। वह अपने पति के साथ कुटिया में रहने लगी। वहां वह अंधे सास ससुर की सेवा करती, अपने पति के साथ वन में लकड़ियां और फल लाती और साधारण जीवन व्यतीत करती। एक राजकुमारी होकर भी उसने कभी अपने वैभव की कमी का अनुभव नहीं किया। उसका सारा सुख केवल सत्यवान के साथ था। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे, किंतु उसने विलाप नहीं किया। उसका हृदय दुख से फटा जा रहा था, परंतु उसके भीतर एक अटूट संकल्प था कि वह मृत्यु को हराकर अपने पति को वापस लाएगी। उसी क्षण वहां बहुत समय पहले एक नगर में अर्जुन और मीरा नाम का दंपत्ति रहता था। उनका विवाह धूमधाम से हुआ था। परिवार संपन्न था, परंतु शादी के कुछ वर्षों बाद ही परिस्थिति बदल गई। व्यापार में घाटा हुआ, घर की स्थिति बिगड़ने लगी। जहां कभी उनके आंगन में मेहमानों की भीड़ लगी रहती थी, वहां अब सन्नाटा पसर गया। अर्जुन इस बदलाव से बहुत दुखी हो गया। वह सोचता, मीरा ने तो सुखी जीवन की उम्मीद में मेरा हाथ थामा था। अब जब मेरे पास देने को कुछ नहीं है तो क्या वह भी मुझसे दूर हो जाएगी? यह भय उसके मन को खा रहा था। लेकिन मीरा के मन में बिल्कुल अलग विचार थे। वह अपने पति को देखकर सोचती, मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति अर्जुन ही तो है। सुख दुख तो जीवन की राह का हिस्सा है, पर साथ निभाना ही सच्चा रिश्ता है। एक दिन शाम को जब अर्जुन चुपचाप उदासी में बैठा था, मीरा ने एक दिया जलाया और उसके पास बैठकर कहा, क्या तुम्हें पता है दीप और बाती का रिश्ता कैसा होता है? दीप अपनी रोशनी दुनिया को देता है, पर रोशनी तभी होती है जब बाती जलकर अपना अस्तित्व न्यौछावर करती है। अगर दीपक हो और बाती न हो तो अंधेरा ही रहेगा, और अगर बाती हो लेकिन दीपक न हो तो भी लौ नहीं जलेगी। दोनों का होना और एक दूसरे को स्वीकारना ही रोशनी बनाता है। पति पत्नी भी दीप और बाती की तरह हैं। जब तक दोनों एक दूसरे को अपनाकर जलते नहीं, तब तक जीवन में उजाला नहीं आता। अर्जुन ने मीरा की आंखों में देखा। वहां कोई शिकायत नहीं थी,
कोई अभाव का दुहक नहीं था, सिर्फ गहरा प्रेम और अडिग विश्वास था। धीरे धीरे उन्होंने मिलकर कठिनाइयों का सामना करना शुरू किया। मीरा घर में हाथ का काम करके कुछ आमदनी जोड़ने लगी। अर्जुन ने भी नए तरीके से काम शुरू किया। कभी रात को देर तक दोनों एक ही दीपक की रोशनी में बैठकर आगे की योजना बनाते, कभी सुबह खेतों में साथ काम करते। गांव वाले देखते कि जब अर्जुन थक कर गिर पड़ता तो मीरा उसे अपने आंचल का सिरहाना बनाकर सुला देती, और जब मीरा थक जाती तो अर्जुन उसके लिए पानी लाकर उसके पैरों को दबाता। समय बीतता गया। धीरे धीरे अर्जुन का काम फिर से संवरने लगा, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि पत्नी केवल सुख के दिनों की साथी नहीं होती, बल्कि कठिनाई में साथ खड़ी वही असली जीवन संगिनी कहलाती है। कई वर्षों बाद जब दोनों के बाल सफेद हो चुके थे, लोग उनसे पूछते, तुम्हारा रिश्ता इतना गहरा कैसे है? तो अर्जुन मुस्कुराकर कहता, क्योंकि मीरा मेरी बाती है और मैं उसका दीप। हम दोनों ने एक दूसरे को झलकर रोशनी देने का संकल्प लिया है। यही पति पत्नी के रिश्ते की असली सुंदरता है। शिक्षा। पति पत्नी का रिश्ता धन दौलत या परिस्थितियों से नहीं, बल्कि त्याग, विश्वास और साथ निभाने की भावना से मजबूत होता है। जैसे दीप और बाती एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, वैसे ही पति और पत्नी भी। जब दोनों मिलकर एक दूसरे के दुख को बांटते हैं और एक दूसरे के लिए जलते हैं, तभी जीवन रोशन होता है।